गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो चल रही थी और डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 पार्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं और इन 3 पार्ट में जो चीज़ें हमने आप लोगों को पढ़ाई उनको आप लोग देख लें। वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कल मैंने जो आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था उसमें मेनली मैंने आप लोगों को मॉडुलस सिखाया था कि मॉड का फंक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन के तौर के ऊपर मैं इसको यहाँ के ऊपर ले रहा हूँ कि ये मैं रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ, नया आगे फिर चलेगा। जो कल मैंने पढ़ाया था उसी को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर हमारे पास कहीं के ऊपर इंटीग्रेशन में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ हो sin 2πx और ये मॉड लगा हुआ है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 0 2 और यहाँ के ऊपर ये 1, तो कल मैंने आप लोगों को मॉडुलस पढ़ाया था, उसी की कॉन्टिन्यूटी में ये सवाल मैं आप लोगों को लगवा रहा हूँ। धीरे से मैं जो हूँ आगे बढ़ता चला जाऊँगा। मॉडुलस के इंटीग्रेशन में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मॉड के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास मॉड में यहाँ के ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है वो दे रखा है sin 2πx। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि sin 2πx को 0 के बराबर करिएगा। और कल मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है sin थीटा बराबर 0 तो थीटा जो है वो n पाई यहाँ के ऊपर होगा। तो यहाँ पर 2 पाई यहाँ के ऊपर x बराबर n पाई होगा और x की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी n/2 क्योंकि पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। अगर हम n की वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 लेंगे बच्चों, इफ n बराबर अगर 0 तो x बराबर 0 होगा, n बराबर अगर 1 है तो x बराबर 1/2 आएगा, n बराबर अगर 2 है तो x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा पाई। आप देख रहे हैं x बराबर अगर 2 देंगे तो पाई बराबर x बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2/2, यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगा। सिर्फ एक ये वैल्यू जो है बच्चों, सिर्फ एक ये वैल्यू जो है x बराबर 1/2 0 और 1 के बीच, लोअर और अपर लिमिट के बीच में लाई करेगी तो आ जाएगा यहाँ के पर 1/2 ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के पर 1। ये 0 और 1 तो खुद ही अपर और लोअर लिमिट है, तो एक सब इंटरवल 0, 1/2 बन जाएगा और दूसरा सब इंटरवल 1/2, यहाँ के पर 1 बन जाएगा। इन्हें कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक इंटरवल 0 to 1/2 ब्रेक होगा और मॉड में यहाँ के पर आ जाएगा sin 2π यहाँ के पर x dx और प्लस 1/2 to 1 होगा और यहाँ के पर ये आ जाएगा sin 2π और यहाँ के पर x और यहाँ के पर dx। देखिए यहाँ तक सवाल पहुँच गया। एक 0 से 1/2 के बीच में फंक्शन चला गया और फिर 1/2 से फिर यहाँ के पर 1 के बीच चला गया। अब इसमें ये जो वैल्यू है 0, आप देख रहे हैं 1/2, तो यहाँ के ऊपर ये देखिए x के लिए अगर आप वैल्यू लेंगे तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ के ऊपर 0 आएगा, यहाँ के ऊपर 1/2 आएगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1। x की एक वैल्यू 0 ली गई, एक वैल्यू x की जगह रखा जाएगा, इसलिए x की वैल्यू है ये, x की जगह पर 0 रखा जाएगा, x ही की जगह के पर 1/2 रखा जाएगा, x ही की जगह पर 1 रखा जाएगा। तो 0, 1/2 और यहाँ के ऊपर ये 1 हम लोगों ने ले लिया। लेकिन अगर हम यहाँ के ऊपर ये 2 पाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेना है वो क्या लेना है, यहाँ के ऊपर लेना है 2πx। यहाँ के ऊपर हमें क्या लेना है, हमें यहाँ के ऊपर लेना है, इधर देख लीजिए 2πx लिखा हुआ है, खाली x नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग x की वैल्यू अगर 0 लें और इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट 0 बना रहेगा। x की वैल्यू अगर हम लोग 1/2 लें और 2 पाई से हम लोग यहाँ के पर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई और 2 जो है
2 पाई और अपान 2 तो ये पाई बन जाएगा। और उसके बाद में फिर अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 पाई। समझ में बात आई? x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, हम लोगों ने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप बात समझ लें। अब कोई भी आदमी पूछेगा कि सर आपने ये क्यों किया, तो ये इसलिए किया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा रेडियन की भाषा पहचानते हैं या डिग्री की भाषा पहचानते हैं। यहाँ के ऊपर ये 0 और 1/2 की भाषा नहीं पहचानते। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 0 कर लिया और पाई कर लिया और 2 पाई कर लिया। क्या करके कि x की वैल्यू 0 ली, 1/2 ली और 1 ली, और फिर 2 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से यहाँ कर दिया, 2 पाई यहाँ से कर दिया, तो अब ये वैल्यू 2 पाई x की हो गई। तो अब रिजल्ट यहाँ से 0, और अगर कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर ये करेगा, देख लें आप लोग, 0 और पाई, तो 0 और पाई में यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा थर्ड, और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है यहाँ के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसमें जो साइन होता है इस क्वाड्रेंट में यहाँ के ऊपर साइन नेगेटिव होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब आप देख लें कि अगर यहाँ के ऊपर हम लोग यहाँ के ऊपर रखें साइन 2 पाई एक्स, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2 पाई एक्स। कल वाला फार्मूला याद कर देख लीजिएगा कि मॉड एक्स बराबर एक्स होता है और माइनस एक्स होता है, और ये माइनस के साइन 2 पाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी साइन 2 पाई एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एक्स और ये आ जाएगा लेस देन 0। ये मॉड एक्स वाला फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अगर साइन एक्स पॉजिटिव है, अगर साइन यहाँ के ऊपर देख ली, यहाँ के ऊपर क्या होगा कि साइन 2 पाई एक्स जो है वो यहाँ के ऊपर पॉजिटिव होगा, और इस केस में साइन 2 पाई एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो रिजल्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स पॉजिटिव होने पर साइन 2 पाई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए 0 2 यहाँ के ऊपर 1/2 होगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस इसके बाद में यहाँ के ऊपर 1/2 टू 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के साइन 2 पाई और यहाँ के ऊपर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि अगर साइन 2 पाई एक्स नेगेटिव होगा तो मॉड साइन 2 पाई एक्स माइनस के साइन 2 पाई एक्स के बराबर हो जाएगा। बस अब कोई परेशानी नहीं है, हम आगे सवाल को नहीं करेंगे। इसका इंटीग्रेशन माइनस के, देखिए इसका इंटीग्रेशन माइनस के यहाँ के ऊपर हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा। -1 को बाहर कर दीजिएगा, और x की जगह के ऊपर पहले 1/2 रख दीजिएगा और फिर 0 रख के और यहाँ के ऊपर सॉल्व करते हुए चले जाइएगा। मैं आप लोगों को और बढ़ा के बता दे रहा हूँ। देखिए आप लोग की समझ में बात आ गई। अब इसके बाद में अगर इसको यहाँ के ऊपर हो सकता है कि कोई बच्चा आप लोगों में इंटीग्रेशन ना कर पाए, मुझे लग रहा है वैसे सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के ऊपर ये 1/2 टू 1 है, तो वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी माइनस के कॉस 2 पाई एक्स, और अपॉन एक्स का मल्टीपल यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा। और देखिए ये लिमिट यहाँ के ऊपर 0 टू यहाँ के ऊपर 1/2 लग जाएगी, और ये माइनस, ये वाला माइनस ये हम लोगों ने बाहर ले लिया, और इसकी ऑलरेडी वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी कॉस 2 पाई एक्स, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 पाई आएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 टू यहाँ के ऊपर 1। देखिए माइनस के 1/2 पाई ये रख दीजिए, अलग निकाल दीजिए, ये अलग निकाल दिया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर कॉस 2 पाई होगा, एक्स की जगह पर 1/2 हो जाएगा, और माइनस के कॉस 0 हो जाएगा। एक्स की जगह 0 रख दिएगा तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ के ऊपर प्लस हो गया, और 1/2 पाई यहाँ पर भी बाहर निकाल दिया गया। तो कॉस 2 पाई इंटू यहाँ के ऊपर 1 होगा, और माइनस के कॉस 2 पाई, और जहाँ पर x है वहाँ के ऊपर ये रख दिया जाएगा यहाँ के ऊपर 1/2। तो बराबर ये वैल्यू माइनस के 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी कॉस पाई, और माइनस के कॉस 0 1 होगा, और प्लस के 1/, यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस 2 पाई, और माइनस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस, और यहाँ के ऊपर ये पाई।
देखिए वैसे मैं हर तरीके से आपको निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका लग रहा है कि cos x का जो ग्राफ होता है यहाँ के पर ये होता है। देखिए cos x का जो ग्राफ होता है ये होता है, ये यानी 0 पर हमेशा 1 होता है और π/2 यहाँ के पर ये π/2 हो जाता है, π/2, और π/2 के बाद में ये π/2 के ऊपर जो है वो यहाँ के ऊपर ये देखिए π/2, 0 to π/2 हुआ और π/2 और जोड़ दिए तो पाई हो जाएगा, पाई पर आ जाएगा -1, और फिर ये जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं सब पर 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 होगा, -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 होगी, और प्लस के 1 यहाँ के ऊपर ये 2 होगा, और cos 2 कितना होगा, देखिए 0 to π ये है और उसके बाद में 3π/2 ये है और पाई ये हो जाएगा। देखिए π/2 ये आया, π/2 और जोड़ दिए ये पाई हो गया, इसमें π/2 और जोड़ दिए 3π/2 हो गया, इसमें पाई और जोड़ दिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 पर वैल्यू +1 हो जाएगी। तो +1 ये आएगा और -1 यहाँ के ऊपर ये आएगा। अब आप लोग कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के ऊपर हम लोग माइनस के 1/2 और इनटू -2 करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस के यहाँ के ऊपर 1/2 होगा और इनटू ये 2 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1/π ये बचेगा, 2 ये कट जाएगा तो 1/π ये बचेगा, और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2 यहाँ के ऊपर पाई। ये मैंने पूरा सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा करके यहाँ के ऊपर ये दिखा दिया। देखिए एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई थी, ये मैंने आपको रिवाइज करा दी कि मॉडुलस इस तरीके से आप लोगों को करना है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों जल्दी से आप लोग यहाँ के ऊपर देखें कि दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई थी। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई थी। पढ़ाई क्या मतलब, इस पे सवाल लगवाए थे, पढ़ाई तो परसों थी मैंने। 0 to यहाँ के पर पाई और यहाँ के पर fx और यहाँ के पर dx, और 0 to यहाँ के पर पाई होगा और fa-x और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर आ जाएगा x। ये प्रॉपर्टी पर सवाल हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लगाया था। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आप और देख लें, कहता है इवेलुएट, ये क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, कहता है इवेलुएट 0 to यहाँ के ऊपर ये 2 और x यहाँ के ऊपर cos x अपान 1 प्लस है cos x अपान यहाँ के ऊपर 1 प्लस और यहाँ के ऊपर cos x दे रखा है और ये dx दे रखा है। देखिए सिर्फ रिवीजन के बतौर पीछे की कॉन्टिन्यूटी को ये मैं बना रहा हूँ और चीज़ें जो हैं वो आपको समझा रहा हूँ कि मॉड कैसे लगाया था कि आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएं। सबसे पहले अगर ये सवाल यहाँ के ऊपर x cos x 1 प्लस cos x dx दे रखा है और 0 to 2 दे रखा है और i बराबर ये है और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 है, ये हमने मान लिया। तो क्वेश्चन दिया होता i के बराबर मानने के बाद ये रख दिया। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखी है लिमिट यहाँ के ऊपर 2 तो अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करिए तो 0 to यहाँ के ऊपर ये 2 रहेगा और ये 2 और माइनस का x जहाँ पर x है और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी cos 2 माइनस x और यहाँ के ऊपर अपॉन 1 प्लस cos यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 माइनस x और विद रेस्पेक्ट टू x। समझ बात आ गई? ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो i बराबर ये देखिए 0 to यहाँ के ऊपर 2 होगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 2 माइनस x और देखिए ये cos 2 माइनस x दे रखा है तो ये cos x हो जाएगा, cos 360 माइनस थीटा और 1 प्लस ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी cos x और विद रेस्पेक्ट टू x। इसको ब्रेक कर दिए तो i बराबर 0 to 2 और 2 और यहाँ के ऊपर ये cos x, इस 2 में इस cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर cos x अलग कर दीजिए और dx कर दीजिए, फिर माइनस का x cos x अलग कर दीजिए, माइनस 0 to 2 ये लगा रहने दीजिए और x यहाँ के ऊपर cos x विद रेस्पेक्ट टू x और 1 प्लस यहाँ के ऊपर cos x जो है वो अलग कर लिए। इसको सब लोग इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 कहिए। देखिए i तो ये लिखा हुआ है यानी i जो है वो 0 to 2 x cos x अपान 1 प्लस cos x के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर ये पोर्शन लिखा हुआ है, ये पोर्शन आप देख लें,
ये पोर्शन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ के ऊपर ये आई रहा, ये और बराबर का निशान लगा, और 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई हुआ, और ये 2 पाई और यहाँ के ऊपर ये cos x आएगा, और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर cos x विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और माइनस का ये आ जाएगा i, इसकी जगह ऊपर i रख दिया। तो ये i और ये i मिलके 2i हो गया, 2i बराबर ये 2 पाई कांस्टेंट है, देखिए 2 पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, ए ब्रैकेट लगा दिया, इसके बाद में 2 पाई के बाद में ये 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई लिखा गया, और खाली cos x लिखा हुआ है, तो ये 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये cos x और माइनस के 1 और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये cos x विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया गया। एक जोड़ दिया गया और एक घटा दिया गया, एक जोड़ दिया गया और एक घटा दिया गया, 2 पाई बाहर कर दिया कि सिर्फ cos x में एक जोड़ा गया एक घटाया गया, तो वैल्यू आ जाएगी 2i बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 पाई, और देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई कर दिया गया, और उसके बाद में ये 1 प्लस cos x और अपान 1 प्लस cos x अलग कर दिया गया, तो ये कट जाएगा, सिर्फ dx बचेगा, फिर माइनस, और 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई लिमिट और आगे बढ़ेगी, और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर dx और अपान 1 प्लस cos x, ये हम लोगों ने अलग कर दिया। ये देखिए ब्रैकेट आ गया, 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x अलग कर दिया गया, और माइनस के 1 dx अपान 1 प्लस cos x जो है वो अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी इसके बटे ये एक बार किया गया और माइनस के 1 अपान ये किया गया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देख लें कि i बराबर i ही निकालना है हम लोगों को, तो dx जो है वो x हो जाएगा, और 0 टू 2 पाई लिमिट ही आ जाएगी, और माइनस 0 टू यहाँ के ऊपर ये 2 पाई होगा, और dx अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1, इस cos x का फार्मूला हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 कर देंगे, तो i बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, और ये कट गया, 1 अपान 2 ये आ जाएगा, 0 टू यहाँ के ऊपर 2 पाई होगा, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ के ऊपर dx। बस अब आप लोग समझ गए, सेक स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2 और अपान 1 बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई कर दिएगा, इसका यहाँ के ऊपर ये आएगा, देखिए tan x बाई 2 आ जाएगा, और अपान x का मल्टीपल 1 अपान 2 आ जाएगा इसका, और बस ये 1 अपान 2 कट जाएगा, और x की जगह पर एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व कर लिएगा, और 2 पाई ये साथ में जो है वो लेके चलिएगा। ये मैंने आप लोगों को रिवीजन के तौर के ऊपर ये पढ़ा दिया। अब इसके बाद में देखिए ISC बोर्ड में तो कभी इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन CBSE बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये CBSE के नज़रिए से आप लोगों को पढ़ाई दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हेडिंग है ये आगे हम लोग बढ़े, ये है इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ यहां के ऊपर ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फार्मूला ये होता है, यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये देखिए रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन पर यहाँ के ऊपर ये 0 दे रखा है, और ये 1 दे रखा है, और यहाँ के ऊपर ये 2 दे रखा है, यहाँ के ऊपर ये -1 है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर -2 है। ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन -1 होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। बहुत बेसिक में मैंने फंक्शन वगैरह में बहुत कुछ इसमें पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम चीज़ आपको जो है वो बता दें। इसको
अगर लिखा हुआ है ये देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन यहाँ के पर 1 लिखा हुआ है, तो इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन यहाँ के पर ये 0 + 1 आ जाएगा। आप समझ लें, इसको हमने इस तरह लिख दिया। इसके बाद में अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन 2, तो इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1 होगा और लेस देन यहाँ के पर 1 + 1 होगा। इसी तरीके से अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन 0 लिखा हुआ है ये वाला, तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन -1 + 1। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर ये यहाँ के ऊपर -2 लिखा हुआ है ये वाला और लेस देन -1 है, तो इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन -2 + 1 और -2 + 1 ये -1 देगा। आपने देखे ये नेचर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो नंबर इसके अंदर +1 हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 आया तो यहाँ के पर 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या आया -1 आया, तो जो 0 आ रहा है वो इसी के अंदर +1। देख लिया आप, नेचर देखिए सब लोग। यहाँ के पर बेसिक फार्मूला ये बनता है कि अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है और लेस देन यहाँ के पर n + 1 है, आप देख लें ये यहाँ पर अगर n है तो यहाँ के पर n + 1 है। आप हर जगह पे देख लें ये n है तो ये n + 1 है, यहाँ पर n है तो ये n + 1 है। तो इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू n के बराबर होती है। इस जनरल इनइक्वालिटी के लिए अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n कर दिया जाए और लेस देन n + 1 कर दिया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग समझ लें बात को कि अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन 1 है, अगर n था और n + 1 था तो n के बराबर है, यानी इस पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इस पूरे इंटरवल के लिए 1 होगी, इस पूरे इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पूरे इंटरवल के लिए -2 होगी। यानी अगर 0 लिखा है और 1 लिखा है तो राइट वाला हिस्सा 0 + 1 बन जाएगा। अगर यहाँ 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है तो राइट वाला हिस्सा 1 + 1 बन जाएगा। अगर यहाँ -1 लिखा है और यहाँ 0 लिखा है तो ये राइट का हिस्सा -1 + 1 बन जाएगा। ये -2 है तो ये -2 + 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n और लेस देन आर इक्वल टू n + 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल होता है, इसकी वैल्यू n के बराबर होती है। अब यहां तक बात आ गई। इस इंटरवल पर वैल्यू -1, इस इंटरवल पर वैल्यू 0, इस इंटरवल पर वैल्यू 1। आप याद रखें कि इस पूरे इंटरवल में -1 है तो अगर हम लोग -1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू रखें तो रिजल्ट -1 मिलेगा, या -1 से 0 के बीच कोई वैल्यू ले ली जाए। जैसे यहाँ के ऊपर माइनस के 0 to 1 है तो यहाँ पर माइनस का 0.5 होगा। अगर माइनस का 0.5 रखी जाए तो भी रिजल्ट माइनस, क्यों पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में वैल्यू -1 ही होगी। इसलिए चाहे माइनस का 0.5 लिया जाए और चाहे माइनस का 0.1 लिया जाए रिजल्ट -1 आएगा। इसी तरीके से 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू 0.5 लेंगे तो ही 0.5, जैसे ये वैल्यू ले ली तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। इस पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखी जाए तो रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू आप देखें, अगर 1 और 2 के बीच में 3/2 ले ली जाए, यहाँ के ये वैल्यू ले ली जाए, तो इस पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू ली जाएगी रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये बात आपकी समझ में आई। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे उस सवाल को आप लोग जरा सा यहाँ के ऊपर देखें। देखिए कह रहा है इवेलुएट देखिए ये कह रहा है इवेलुएट 0.2 दे रखा है और 3 पॉइंट यहाँ के पर ये 5 दे रखा है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x दे रखा है।
देखें, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आप लोग देखें तब क्या करेंगे हम लोग देखिए पूरी रियल नंबर लाइन ये रखी हुई है। इस पूरी रियल नंबर लाइन में 0.2 जो इसकी लोअर लिमिट है वो यहां से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? 0.2 यहां पर आएगा। तो बराबर का यहां के पर देखिए निशान लगाइए। देखिए ये हम लोगों ने यहां के पर बराबर का निशान लगाया और 0 पॉइंट यहां के पर ये 2 लिया। अब 0.2 से कहां तक जाएंगे? जहां तक वैल्यू ना बदले। 0.2 लिया जाए और चाहे 0.5 लिया जाए और चाहे 0.9 लिया जाए, रिजल्ट जो है वो हमारे पास में 0.2 लेने पर रिजल्ट 0 ही रहेगा। रिजल्ट जो है वो 0 ही रहेगा। कोई भी वैल्यू ली जाए तो रिजल्ट क्या रहेगा? यहाँ के पर 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस 1 पर आएंगे और वैल्यू बदलेंगे तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो 0.2 लीजिए यहाँ से और इसके बाद में यहाँ पर 1 लीजिए जहाँ तक वैल्यू ना बदले, और उसके बाद में यहाँ के पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। ठीक, इसके बाद में फिर प्लस लगाइए, फिर 1 से 2 पर जाइए, 1 से 2 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लीजिए और विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीजिए। देख रहे हैं आप लोग? और इसको देखिए मिटा देंगे हम। देखिए, और इसके बाद में अब वैल्यू यहाँ के पर फिर यहाँ से 2 लीजिए और यहाँ के पर ये 3 लीजिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लीजिए और प्लस, देखिए 3 यहाँ के पर आ गया, ये 3 आया और 3 के बाद में फिर यहाँ के पर ये आ जाएगा 4। आपने देखा? तो 2 से हम लोग यहाँ के पर ये 3 पर आए और 3 से कहाँ पर आए? 3 पॉइंट यहाँ के पर ये 5 पर आए। तो ये देखिए 3 आएगा और 3.5 आएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। यानी हम लोग लोअर से चले और अपर तक आ गए। अब आप खुद ही देख लें कि इसमें यहाँ पर जो वैल्यू है, देखिए 0.2 से चलिए। कहाँ से चलेंगे हम लोग? 0.2 से चले। ठीक है, यहां से चले। ये 0.2 ये लिखा हुआ है, तो चाहे ये ले वैल्यू या कोई भी आगे की वैल्यू ले, 0.2 से लगाकर और 1 तक, यहां तक वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू जो है वो देखिए 0 आ गई और ये देखिए हम लोगों ने 0.2 कर दिया और ये 1 कर दिया और ये dx कर दिया प्लस। और इसके बाद में फिर जब हम 1 और 2 के बीच में जाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 और 2 और रिजल्ट हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 dx। फिर उसके बाद में फिर 2 3 जाइए, 2 से 3 तक वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 dx। फिर उसके बाद में प्लस, फिर 3 to 3.5 जाइए, 3 से और 3.5 यानी इसके बीच की कोई भी वैल्यू ली जाए तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 dx। आप लोगों को मैंने पूरी बात समझा दी कि 0.2 से लगाकर और 1 तक कोई भी वैल्यू ली जाए, इसके बीच में रिजल्ट 0 होगा। जब 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो रिजल्ट 1 होगा। जब 2 से 3 के बीच में जाएंगे तो रिजल्ट जो है वो यहाँ के ऊपर 2 होगा। और जब 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे यानी 3.5 तो रिजल्ट जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। बस अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करते चले जाइए। यहाँ के पर तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ख़त्म कहानी, इसकी तो कहानी समाप्त हो जाएगी। dx की यहाँ के पर ये आ जाएगी x और ये 1 और यहाँ के पर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, dx यहाँ के पर x होगा, 2 और 3 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, dx जो है वो x हो जाएगा, 3 और 3 पॉइंट यहाँ के पर 5 हो जाएगा। और इसको आप लोग जो है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो सिखा दिया है। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सिर्फ इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाना जो है वो रह गई हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग यहां के ऊपर डील कर रहे हैं। देखें आप लोग,
देखिए मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बताई थी, इसको नोट कर लिए, उस पर सवाल देखिए। इसको मैं प्रूफ करा चुका हूं कि अगर ए टू बी हो, यहां पर ए दिया हुआ है और यहां पर बी दे रखा है, और यहां के पर एफ एक्स और यहां के पर डी एक्स दे रखा है, और इसके बाद में यहां के पर ए और बी है, ये बराबर का निशान है, तो एफ ए प्लस बी और माइनस का एक्स और विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये बराबर होगा। इस पे आप लोगों को सवाल जो है वो लगाना है। ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को प्रूफ करा चुका हूं। तो इसके ऊपर π/6 टू π/3 कह रहा है इवेल्युएट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि π/6 टू यहाँ के पर π/3 दे रखा है, और अंडर रूट यहाँ के पर साइन एक्स है, और अपान यहाँ के पर अंडर रूट यहाँ के पर साइन एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ के पर कॉज एक्स विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर एक्स। देखिए यहां के ऊपर ये कांस्टेंट ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, और इस प्रॉपर्टी पर सवाल है, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट हम लोगों ने आई के बराबर माना, और π/6 ये लिखा, और π/3 यहाँ के ऊपर ये लिखा, और इसके बाद में अंडर रूट साइन एक्स और देखिए डी एक्स, और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स और प्लस अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये हम लोगों ने कॉज एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, तो i बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए π/6 हुआ और π/3 हुआ, अंडर रूट यहाँ के ऊपर साइन π/3 और प्लस π/6 माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, और dx आ गया। और इसके बाद में अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा साइन, देखिए π/3 और प्लस π/6 और माइनस का x ये कर दिया गया, और प्लस के यहाँ के पर ये कॉस, ये देखिए π/3 और प्लस π/6 और माइनस का x जो है वो देखिए यहाँ के पर ये कर दिया गया। इसके बाद में i बराबर, ये देखिए यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी π/3, यहाँ के पर π/6 ये आया, और देखिए अंडर रूट ये लिखा हुआ साइन, और 60 और 30 90 माइनस एक्स, ये देखो 90 माइनस एक्स होगा, π/3 बच्चों जो है वो 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 60 और 30 90, तो साइन 90 माइनस एक्स जो है वो अंडर रूट कॉज एक्स हो गया। क्या हो गया, अंडर रूट यहाँ के पर कॉज एक्स। इसी तरीके से ये देखिए 60 प्लस 3 90 माइनस एक्स, ये देखिए अंडर रूट यहाँ के पर ये कॉज एक्स होगा, और प्लस के यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर साइन एक्स और विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर एक्स, ये कॉस 90 माइनस एक्स, ये साइन एक्स हो गया। इसके बाद में ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 आ गई, आप लोग देख रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड करेंगे, आप देख लें कि इसका डिनोमिनेटर और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो 2π मिलेगा, और π/6 और π/3 यहाँ के पर ये मिलेगा, अंडर रूट यहाँ के पर ये साइन एक्स और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर ये कॉज एक्स ये मिलेगा, और नीचे अंडर रूट यहाँ के पर ये कॉज एक्स और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर ये साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये मिलेगा। तो 2i बराबर यहाँ के पर π/6 होगा, π/3 होगा, और यहाँ के पर dx होगा। तो i बराबर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 1/2, और dx की वैल्यू यहाँ के पर x होगी, और ये आ जाएगा π/3 और ये π/6 होगा, बराबर 1/2 होगा, और ये देखिए π/3 और माइनस के π/6, ये 60 है और ये 30 है, 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, तो बराबर ये आ जाएगा 1/2 इंटू पाई अपान यहाँ के पर ये 6 करके देख लीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन π/6 मिलेगी, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, π/12। समझ में बात आई। और आपको मैंने ये देखिए नई प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन सिखाया। इसी तरीके से 2-3 सवाल आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर देखें।
देखिए 2-3 सवाल आप इसी प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ के ऊपर देखें। अगला क्वेश्चन है, टू टू फाइव। देखिए यहाँ के ऊपर क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन अगला है ये, इसके बाद 2-2-3 आपको लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ के ऊपर ये 2 यहाँ के ऊपर ये 5 है, लोअर अपर लिमिट दे रखी है, और अंडर रूट एक्स, ये देखिए ये अंडर रूट एक्स दे रखा है, अपान अंडर रूट एक्स दे रखा है, और प्लस अंडर रूट यहाँ के ऊपर 7 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है, और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ के ऊपर ये दे रखी है। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही आप यहाँ के ऊपर ये और ये कांस्टेंट देखिए, इसको आई के बराबर सपोज कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 मान दीजिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आई बराबर ये देखिए 2 5 होगा, और अंडर रूट में एक्स की जगह के ऊपर 2 + 5 माइनस एक्स होगा, a + b माइनस एक्स, और ये 2 + 5 माइनस एक्स होगा, और प्लस 7 माइनस एक्स की जगह के ऊपर 2 + 5 माइनस के, ये देखिए एक्स आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स जहाँ एक्स था वहाँ पर हम लोगों ने a + b माइनस एक्स कर दिया। तो i बराबर यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 2 5 होगा, और अंडर रूट 7 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और अंडर रूट 7 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ के ऊपर सिर्फ x बचेगा, 7 और 7 कट जाएगा, और इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 2। इसके बाद में इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड कर दीजिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो ये आ जाएगा देखिए 2i, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर 2 यहाँ के ऊपर 5 होगा, और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स, और अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स, और प्लस के अंडर रूट यहाँ के ऊपर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा। इसके बाद में ये देखिए 2i बराबर ये देखिए 2 यहाँ के ऊपर 5, सिर्फ dx बचेगा क्योंकि ये और ये सेम कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी dx का यहाँ के ऊपर x होगा, 2 5 होगा, बराबर आ जाएगा 5 - 2 बराबर यहाँ के ऊपर ये 3 आएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 3/2। 2 इधर कर दीजिए। तो ये मैंने दूसरा सवाल उसी प्रॉपर्टी पर आपको लगा कर दिखाया। एक सवाल इसी प्रॉपर्टी पर मैं आपको लगाकर और दिखाता हूं। देखिए दिया हुआ है π/3, ये क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये भी है, दे रखा है यहाँ के ऊपर π/3 है, और यहाँ के ऊपर π/6 है, और ऊपर यहाँ के ऊपर dx दे रखा है, और 1 + अंडर रूट यहाँ के ऊपर दे रखा है 10x। ये यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, इसको सब लोग i के बराबर सपोज करेंगे, और अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानेंगे। i बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए π/3 है, और यहाँ पर π/6 है, और dx अपॉन यहाँ के ऊपर 1 प्लस ये रूट 10x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने अंडर रूट साइन x और अपॉन अंडर रूट कॉज x में ब्रेक कर दिया। ये आ गया स्टेप। इसके बाद में i बराबर ये देखिए π/3 और π/6 ये रहेगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये कॉज x, अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन x, और ये नीचे वाला जो रूट कॉज x है ये चला जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट कॉज x और विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ के ऊपर ये आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में अब इसमें a + b - x की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए i बराबर यहाँ के ऊपर ये π/3 है, और ये π/6 है, और अंडर रूट में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos π/3 प्लस π/6 और माइनस का x ये आया, और अपॉन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये cos, और जहाँ पर x है वहाँ पर π/3 प्लस π/6 माइनस x कर दिए, तो π/3 और प्लस π/6 और माइनस का ये देखिए x कर दिया,
और प्लस ये वैल्यू हम लोग यहाँ के पर साइन, ये देखिए π/3 और प्लस π/6 और माइनस का x ये कर दिया और dx ये कर दिया। तो I बराबर ये देखिए π/6 और π/3 लिमिट वही रहेगी, अंडर रूट cos 90 माइनस एक्स, ये देखिए साइन x हो जाएगा, और अपॉन cos 90 माइनस एक्स, ये देखिए साइन x हो गया, और प्लस यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब I ये है और I ये है और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। तो जब आप लोग इसको ऐड करिएगा, सब लोग देखिए, तो ऐड करने पर अब आप लोग इतने सवाल कर चुके हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 2i मिलेगा, यहाँ के पर π/6 और यहाँ के पर π/3 मिलेगा, और जब इसको और इसको ऐड करिएगा तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो यहाँ के पर जो डिनोमिनेटर आएगा ये आ जाएगा cos x और प्लस के अंडर रूट, यहाँ के पर देखिए यहाँ के पर ये साइन x आ गया, और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी अंडर रूट यहाँ के पर cos x और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर आ गया साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये और ये यहाँ के पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 2i बराबर सिर्फ dx बचेगा, ये x हो गया, और ये लिमिट हो जाएगी यहाँ के पर π/3 और यहाँ के पर π/6। ये 2i बराबर ये देखिए 60 और माइनस 30, तो बराबर ये 30 मिलेगा। तो i बराबर मिल जाएगा पाई अपान यहाँ के ऊपर 12। ये मैंने आपको इस प्रॉपर्टी को यहाँ के ऊपर लगाकर यहाँ के ऊपर दिखा दिया। इस प्रॉपर्टी पर सवाल आज जाकर आप लोग जो है वो लगाइएगा, ठीक है, बात समझ में आपकी आ रही है। इसके बाद में इस प्रॉपर्टी को देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर मिटा दिया। देखिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों ने अगली प्रॉपर्टी को यहाँ के ऊपर ये देखा। देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ के ऊपर ये है, इसको नोट कर लें अपने पास में कि 0 to a लिखा हुआ है, -a to a लिखा हुआ है, सॉरी, ये हमने प्रूफ करा दी है, और dx बराबर यहाँ के ऊपर 0 to a लिखा हुआ है, और ये वैल्यू fx और प्लस यहाँ के ऊपर f माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x है। आप देख लें, ये -a to a है, और ये लिखा हुआ है fx, और ये लिखा हुआ है 0 to a, और fx और प्लस के f माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है। इसके बाद में इसी में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है कि -a to यहाँ के ऊपर a है, और ये देखिए fx dx बराबर ये 2 times 0 to a fx है, if fx is even, is यहाँ के ऊपर ये even, और -a to a fx और dx है और बराबर 0 है, if फंक्शन इज यहाँ के ऊपर ऑड। ये मैंने आपको सब प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूफ करा दी। अब इस पर सवाल देखिए आप लोग कि इसको हम लोग अप्लाई किस तरीके से करेंगे। आप देखें, कह रहा है -π/2, ये क्वेश्चन है, कहता है इवेलुएट -π/2 टू यहाँ के ऊपर π/2 और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए वैल्यू दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ के ऊपर डी थीटा। मेन क्या है, -a to a fx dx 0 to a ये है, और ये ऐसे ही रहेगा। रिजल्ट हो जाएगा कि अगर फंक्शन इवन है तो ये, अभी आप लोग दूसरा वाला लेक्चर हमारा देखिएगा तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने वहाँ के ऊपर प्रूफ कर रखी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इवन की कंडीशन बता दूं कि कोई भी फंक्शन इवन कब होता है, अगर इफ़ f माइनस एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये fx, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो इवन है। ये -a है और ये +a है,
तो अगर हम लोग एफ थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा मान लिया जाए इस फंक्शन को, और यहाँ पर माइनस का थीटा रखा जाए, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर साइन माइनस का थीटा, और ये वाला स्क्वायर ये लगा दिया गया, तो रिजल्ट हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चों, और ये स्क्वायर लगा दिया गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और ये वाला स्क्वायर ये लगा दिया गया, तो रिजल्ट हो जाएगा जाकर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी एफ थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ माइनस थीटा और एफ थीटा यहाँ के ऊपर ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर का अभी ऊपर पहुँचिए, इसका मतलब ये है कि अगर इसको एफ थीटा माना जाए और फंक्शन इवन हो गया, एफ माइनस थीटा और एफ थीटा बराबर आ गया, और फंक्शन अगर इवन हो गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 लगेगा। क्या लगेगा? ये 2, और 0 to a हो जाएगा, 0 to π/2 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर यही रहेगा, देख लें आप लोग। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ के ऊपर डी थीटा। सब लोग समझ लीजिए इस चीज़ को, ये फंक्शन इवन की वजह से हुआ है। और इसके बाद में आप देख लें कि cos 2 थीटा जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है। अगर हम यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 - cos 2 थीटा मिलेगी, तो बराबर ये देखिए 0 to π/2 ये रहा, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1 - cos 2 थीटा, और यहाँ के ऊपर डी थीटा। देखिए ये 2 अंदर कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर हो जाएगा। बस अब आप यहाँ के ऊपर 0 to यहाँ के ऊपर π/2 कर दीजिए, और डी थीटा अलग कर दीजिए, और 0 to यहाँ के ऊपर π/2 अलग कर दीजिए, और cos 2 थीटा डी थीटा अलग कर दीजिए। डी थीटा का थीटा हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दिए, वही इसका आंसर होगा। ये मैंने एक आपको करके दिखाया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अब ये इवन ऑड चल रहा है, देखें। इसके बाद में इवन ऑड के ऊपर आप मामलात को देख लें कि लिखा हुआ है साइन टू द पावर 5x, साइन टू द पावर यहाँ के ऊपर 5x लिखा हुआ है, cos टू द पावर 7x लिखा हुआ है dx, और रिजल्ट है -π/2, लिमिट है -π/2 और यहाँ के ऊपर π/2। अगर इस तरीके का कोई भी फंक्शन कहीं पर इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए बच्चों, तो आपके बस की बात नहीं है कि आप कर पाएँ उसको, जब तक कि आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टी पता नहीं होगी। आप देखें, आप इस फंक्शन को, चूंकि -a to a है, यही पहचान है इसकी कि नीचे भी वही हो और ऊपर भी वही हो, बस नीचे माइनस हो और ऊपर प्लस हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए कि fx बराबर साइन टू द पावर यहाँ के पर 5x और cos टू द पावर 7x रखेंगे, फिर x को -x से रिप्लेस कर देंगे, तो साइन -x होगा, ये पावर 5 लग गई। इसके बाद में यहाँ के पर cos -x हो गया, और पावर यहाँ के पर ये 7 हो गया, तो f -x बराबर ये देखिए माइनस का साइन x होगा, टू द पावर 5 होगा, और यहाँ के ऊपर वैल्यू cos -x जो है वो प्लस का cos x होता है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ये आ गया साइन -x माइनस साइन x हो गया, और cos -x जो है प्लस cos x हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा f -x बराबर माइनस साइन टू द पावर, ये देखिए 5x मिलेगा, ऑड पावर है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी cos टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 7x, तो बराबर ये देखिए माइनस होगा, और ये आ जाएगा fx, ये माइनस हो गया और इतना वैल्यू fx हो गई। अगर कहीं पर f -x देख लीजिएगा आप, f -x बराबर माइनस का fx है, तो ये ऑड कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ऑड होगा तो जो रिजल्ट होगा -π/2 to π/2, और अगर ये फंक्शन ऑड है
तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये मैंने भी आपको मिटा दिया है, लेकिन फिलहाल ये प्रॉपर्टी आपके पास में नोटेड है और प्रूव्ड है कि अगर फंक्शन ऑड है तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। ये दूसरा सवाल मैंने आप लोगों को लगाकर दिखाया इवन और ऑड फंक्शन पर। और आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर तीसरा, इसके अंदर यहाँ के ऊपर फंक्शन लिया -1 to 1। आप देखें यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने -1 to 1 log यहाँ के ऊपर 2 - x और 2 + x विद रेस्पेक्ट टू x। ये कभी रुड़की में सवाल पूछा गया है, तो आप देखें कि सबसे पहले आप क्या करिएगा कि लेट f(x) बराबर यहाँ के ऊपर log 2 - x और अपान यहाँ के ऊपर ये 2, बेस कोई भी है, यहाँ के ऊपर ये मान लिया। इसके बाद में ये देखिए यहाँ के ऊपर लिखा आप लोगों ने f(x) और log ये 2 - x अपान यहाँ के ऊपर 2 + x लिखा। इसको हम लोगों ने 2 + x कर दिया और ये 2 - x क्यूब कर दिया और पावर हम लोगों ने -1 कर दिया। देखिए बात बैलेंस है। अगर आप इसको ऊपर कर दिए और नीचे कर दिए और पावर माइनस कर दिए, इसको सॉल्व करके कोई आदमी देख लीजिए, तो यही रिजल्ट आपको यहाँ के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में ये स्टेप आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा f(x) बराबर देखिए इसमें गलती मैंने की है। यहाँ के ऊपर ये 2 - x, यहाँ के ऊपर 2 + x रखिए और यहाँ पर -1 कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि log m टू द पावर जो n होता है ये n log m के बराबर होता है नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर भी होगी कि इस माइनस को छुपा लीजिए और log ये m पढ़िए और इसको n पढ़िए। तो log m टू द पावर n में जब n log m होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और रिजल्ट ऊपर वाला बाकी रहेगा। बराबर ये देखिए माइनस हुआ और इसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर log। देखिए ये इसको बैलेंस कर रहा है उस वाले फार्मूले से, क्योंकि माइनस अपनी जगह पर रहेगा। log m टू द पावर n, तो n log m जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो log 2 - x अपान 2 + x ये बाकी रहेगा और ये वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी। देखिए 2 - x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 + x यूँ ही रहा और ये देखिए यहाँ के ऊपर माइनस हो गया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 - यहाँ के ऊपर x। देख लीजिए ये माइनस यहाँ के ऊपर ये रहा और log ये रहा और जब हम इसका इफेक्ट डालेंगे तो वैल्यू जब इसका इफेक्ट 1 अपॉन हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा, रुक जाइए, ये वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर। इस माइनस को हम लोग जब रिमूव करेंगे तो सामने की बात है, नीचे वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला जो है वो नीचे चला जाएगा। ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। देखिए सवाल थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट आप लोग रुके रहिए और ये सवाल थोड़ा गड़बड़ा रहा है, रुके रहिए। देखिए सवाल जो है वो यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, इसको हम लोगों ने f(x) के बराबर माना और बेसिक मामला क्या था कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर -x रखा ही नहीं, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log 2 - यहाँ के ऊपर -x, ये रखा नहीं था, ये चीज़ पहले रखें जभी तो डिसाइड होगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 + और यहाँ के ऊपर -x। तो रिजल्ट हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर log यहाँ के ऊपर ये 2 + x होगा और ये आ जाएगा 2 - यहाँ के ऊपर x। देखिए रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा f - x बराबर, और देखिए
इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये माइनस ले लेंगे, अब यहाँ के पर ये किया जाएगा और 2 + x और अपान यहाँ के पर ये 2 - x होगा और टू दी पावर -1 हो जाएगा। वही बात आ गई कि ये इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है। log m टू दी पावर n, n log m ये हो जाएगा और बराबर ये देखिए माइनस रहा और ये log रहा, और इससे जब हम लोग इसको डालेंगे इफेक्ट तो 2 - x और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 + x। आपने देखा, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस तो ये आ गया और इतना जो हिस्सा है ये fx के बराबर हो गया। आप देख लें तो माइनस का यहाँ के पर ये आ गया fx, f - x किसके बराबर हो गया, माइनस के fx के। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस फंक्शन को fx के बराबर माना, फिर इसकी जगह पर -x रखा तो ये log होगा, और अगर यहाँ पर -x रखा जाएगा तो ये तरीका हुआ और log 2 + x अपान 2 - x आ जाएगा। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि ये माइनस लगा दिया और इसके ऊपर यहाँ के पर ये पावर में माइनस लगा दिया, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा। log m टू दी पावर n log m हो जाएगा, फिर वही मिल जाएगा। तो ये वाला माइनस देखिए ये रहा और ये log ये रहा, और फिर इस -1 का इफेक्ट इस पे डाला तो ये 2 - x ऊपर चला जाएगा और 2 + x नीचे आ जाएगा। फिर ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस आया और इतना हिस्सा जो है वो fx हो गया। इसका मतलब ये है कि कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन ये आ गई कि यहाँ के पर f - x और बराबर माइनस का यहाँ के पर ये fx हो गया, और अगर f - x बराबर fx हो गया तो फंक्शन ऑड हो जाएगा और इसका रिजल्ट 0 के यहाँ के पर बराबर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये मैंने आप लोगों को इवन ऑड पर सवाल लगवाया। कल रिवीजन के तौर पर एक सवाल मैं यहीं से आप लोगों को शुरू करूंगा और उसके बाद में फिर जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करूंगा और फिर देखूंगा कि कहाँ तक हम लोग जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, पूरा डेफिनेट इनडेफिनेट से मैं आपको तैयार करवाए दे रहा हूँ और रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको आप लोग देखें तो एग्ज़ाम के करीब ही आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। थैंक यू।